वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिडन नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिजर्वेशन सिस्टम। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सोचिए, दो लोग एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन एक को 100 मीटर आगे से शुरुआत करने का मौका मिलता है, जबकि दूसरे को अपनी असली जगह से दौड़ना पड़ता है। क्या इसे बराबरी कहा जाएगा या फिर किसी के साथ अन्याय? अब जरा दूसरा पहलू भी देखिए। अगर दोनों की पृष्ठभूमि अलग हो, एक के पास दौड़ने के लिए सही ट्रेनिंग, जूते का संसाधन हो, जबकि दूसरे पास नंगे पैर दौड़ने तक भी सुविधा ना हो, तो क्या दोनों के लिए एक ही लाइन से शुरुआत करना वाजिब होगा? यही है भारत में आरक्षण व्यवस्था का असली सवाल। न्याय या सामाजिक भेदभाव? क्या यह उन लोगों के लिए जरूरी है जो सदियों से पिछड़े हुए हैं, या फिर आज के समय में एक नई असमानता को जन्म दे रहा है? चलिए इस जटिल और विवादास्पद मुद्दे को गहराई से समझते हैं। क्या आरक्षण देश को आगे ले जा रहा है या हमें पीछे खींच रहा है? आरक्षण व्यवस्था पर बहस पिछले कई दशकों से जारी है। एक और इसे समाज में समानता लाने का साधना माना जाता है, वही दूसरी ओर इसे योग्यता के खिलाफ और भेदभाव का एक नया रूप कहा जाता है। आइए इस विवादास्पद मुद्दे पर गहराई से विचार करेंगे और इसका हर एक पहलू को समझेंगे। आरक्षण का इतिहास और उद्देश्य क्या है? एक्चुअली आरक्षण की शुरुआत 1950 में भारत के संविधान के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य था दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को समान अधिकार और अवसर देना। दूसरा था उन सामाजिक असमानताओं को दूर करना जो सदियों से चली आ रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे एक सुधारवादी कदम कहा, लेकिन इसे केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था। पर सवाल ये उठता है, क्या आज आरक्षण अपने असली उद्देश्य को पूरा कर रहा है या एक राजनीतिक औजार बन गया है? तो चलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अगर आरक्षण को न्याय के पक्ष में तर्क करना सामाजिक सुधार का माध्यम बना और आरक्षण ने कई वंचित वर्गों को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में जगह दी। समानता का प्रयास किया, जैसे कि उच्च जातियों द्वारा किए गए अन्याय को संतुलित करने का भी प्रयास किया था। आर्थिक पिछड़ेपन को संबोधित करना, वंचित वर्गों के लिए आरक्षण एक सीढ़ी की तरह काम करता है। उदाहरण बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एक गरीब दलित छात्र को शिक्षा में आरक्षण ने डॉक्टर बनने का मौका दिया है। तो आरक्षण सामाजिक भेदभाव के पक्ष में अगर आरक्षण का हम लोग तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं, तो योग्यता की अनदेखी होता है। आरक्षण के कारण कई बार योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार भटकना पड़ता है और राजनीतिक स्वार्थ है इसमें। जैसे कि कई राजनीतिक दल इसे वोट बैंक बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर नया भेदभाव हम लोग चर्चा करते हैं आरक्षण का, तो आरक्षण ने जातिगत पहचान को और मजबूत किया है, जिससे समाज और बंट रहा है। उदाहरण, एक सामान्य वर्ग का छात्र जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, आरक्षण के बिना पीछे रह जाता। वर्तमान स्थिति में और इसका विवाद के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आज आरक्षण केवल SC, ST और OBC तक सीमित नहीं रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे EWS के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये समस्या का समाधान है या इसे और बढ़ा रहा है? क्रीमी लेयर OBC में भी अमीर तबके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि गरीब पीछे रह जाता है। शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में संघर्ष पाए जाते हैं। जैसे कि आरक्षण के कारण समाज में योग्यता और आरक्षण के बीच खाई जा रही है। समाधान की दिशा में
सुझाव मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कैसे करने से थोड़ा समाधान हो सकता है। आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, न कि जाति के आधार पर। आरक्षण की अवधि को सीमित किया जाए और इसकी समीक्षा हर 10 साल में हो। शिक्षा कौशल विकास पर अधिक जोर दिया जाए ताकि आरक्षण को आवश्यकता ही ना रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को और एक चीज बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि अभी के डेट में कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें क्या होता है, ST, SC, OBC, जनरल, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बंटवारा हो जाता है हर एक पोस्ट का और चयन होता है। ये भी सही है, जब हमारे संविधान ने बोल दिया है कि रिजर्वेशन सिस्टम है करके, तो ये भी हम लोग मानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा। जैसे कि आरक्षण ST, SC, OBC, UR, तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक ST के वर्ग के आदमी सर्वेंट हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसके जो बच्चे होंगे वो लोग वहां से निकलकर UR में चले जाएं। अब OBC का भी वैसा हो, ST का भी वैसा हो, तो क्या होगा, आरक्षण तो लागू रहेगा। तो आरक्षण जब लागू रहेगा तो उनका अगर UR में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाकी जितना बच्चे होंगे ना, कम पढ़ा लिखा, जिनके पास संसाधन कम हो, उनको अगर आरक्षण मिले तो वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो आरक्षण के बारे में। अगर डिस्कशन करेंगे तो ये तो 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। आरक्षण न्याय है या सामाजिक भेदभाव, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे लागू किया गया है। भारत जैसे विविधता वाले देश में आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसे सुधारने की भी जरूरत है ताकि यह असमानता को खत्म करने का साधन बने, न कि नए भेदभाव को जन्म देने का। आरक्षण व्यवस्था को अगर हम लोग विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं तो आप लोग भी देख लीजिएगा, ये ज़्यादातर राजनीतिक स्वार्थ के ऊपर उठाकर समाज के वास्तविक उत्थान के लिए प्रयोग करना होगा। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो रिजर्वेशन के बारे में। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।